नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, चलो इस पढ़ाई के सिलसिले में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं हिस्ट्री में, और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों महाजनपद काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आ ही जाता है और आता ही रहता है। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम महाजनपद काल की। आज जितने भी दोस्त साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि मुझे आप लोगों को किस तरीके से लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोगों के जब कमेंट आते हैं, आप लोगों की जब आप कुछ बोलते हो तो मुझे भी इस बात से साहस मिलता है कि मैं और वीडियोज आपके लिए बनाऊं। तो चलो शुरू करेंगे आज का टॉपिक महाजनपद काल। ठीक है, टॉपिक का नाम, पहले इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं दोस्तों उनको समझेंगे। महाजनपद काल, ठीक है, इसको महाजनपद काल कहा जाता है। देखो ये दोस्तों, ये महाजनपद काल का आपका जो टाइम पीरियड रहेगा ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात रहेगी। कौन से टाइम की रहेगी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी या BC लिख दो फॉर क्राइस्ट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो महाजनपद काल में दोस्तों हमारे लिए पुटअप होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि महाजनपद कहते किसको है, महाजनपद किसे कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले रहेगा। तो महाजनपद दोस्तों कहा जाता है किसी राज्य या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता है। कोई स्टेट होगा, जैसे आज हमारे यहाँ पर कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ स्टेट रहे होंगे उस टाइम पर। तो जो राज्य रहे होंगे दोस्तों वहां पर, उन्हीं राज्यों को महाजनपद काल बोला गया होगा, महाजनपद बोला गया होगा। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे भी वहां पर भी कोई प्रशासनिक इकाई रही होंगी। तो जो राज्य होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों? महाजनपद बोला जाता है। पहली सिंपल सी बात ये समझने वाली है कि महाजनपद कहते किसको है, क्योंकि हम कंफ्यूज इसी बात में रहते हैं कि ये पता नहीं क्या होता है, पढ़ लिया होता है, ये होते हैं, इतने होते हैं, ये होता है। लेकिन मेन जो रूट्स वाली बात होती है उनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो महाजनपद कहते हैं राज्य, लिख लिया करो पॉइंटों को, राज्य और प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस महाजनपद की दोस्तों बात करोगे तो इन महाजनपद की संख्या को लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग बात कही गई है। जैसे मैं सबसे पहले बताऊं कि एक लेखक हुए पारणी, ठीक है, और पारणी ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी में संस्कृत में लिखा हुआ ये पूरा व्याकरण है। ये पूछा भी जाता है, बताइए कि व्याकरण, अष्टाध्यायी व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो पारणी के द्वारा लिखा गया है। तो पारणी ने अपने अष्टाध्यायी व्याकरण में 22 महाजनपद की बात की है दोस्तों। कितने महाजनपद? 22 महाजनपद की बात की गई है। लेकिन अगर आप बौद्ध ग्रंथ को उठाकर देखोगे, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, तो उस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की बात की गई है। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद की बात की गई है। और देखोगे इनका जिक्र आपको जैन ग्रंथों में भी मिलेगा। भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भी आपको महाजनपद का जिक्र मिलेगा। तो अभी आप बोलोगे सर अब किसको माना जाए, 22 को माना जाए या 16 को माना जाए? तो जो प्रेजेंट में है आपके पास या उस टाइम पर जो मिले थे, जो नाम थे, जो नाम मेंशन हुए थे, वो 16 के ही हुए थे। तो आपसे जब भी पेपर में आएगा और पूछेगा कि महाजनपद कितने होते हैं, तो आप आंसर टिक करोगे दोस्तों 16। कितने टिक करोगे? 16 महाजनपद होते हैं। तो हम उसी 16 महाजनपद की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले इसको लिख लो आप, जो पॉइंट मैंने आपसे बोले हैं कि पारणी इन्होंने अपना एक व्याकरण लिखा है, व्याकरण, और इस व्याकरण का नाम क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी। इसमें इन्होंने कितने की बात की है? 22 महाजनपद। कितने दोस्तों? 22 महाजनपद। अगर आपको नाम से पूछे तो आपके लिए टिक करके आना है कि 22 महाजनपद किसमें बताए गए हैं। या फिर आपको बौद्ध ग्रंथ की बात करूं दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ
और इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। इसमें कितने महाजनपद का जिक्र है दोस्तों? 16 महाजनपद का जिक्र है। ठीक है, या फिर और अभी आपके लिए यहां पर कुछ एविडेंस और चाहिए तो एविडेंस के रूप में आप जैन ग्रंथ का नाम भी लिख लोगे, जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ का नाम है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो ये जैन ग्रंथ है जिसमें महाजनपद की बात की गई है। तो सबसे पहले आप ये वाली बात नोट करोगे कि पाणिनि व्याकरण में अष्टाध्यायी के अंदर 22 महाजनपद और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद और जैन ग्रंथ ये एक एविडेंस के रूप में जिसमें कुछ महाजनपद की बात की गई है। अब देखोगे दूसरी बात यहां पर ये आती है कि हम बात कितने की करते हैं दोस्तों? 16 महाजनपद की करते हैं। अब ये 16 महाजनपद जो है दोस्तों, ये 16 महाजनपद की जो बात की गई है इसमें, इन 16 महाजनपद के अंदर 14 महाजनपद तो ऐसे हैं जहां पर कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्र की। कैसी व्यवस्था थी दोस्तों? राजतंत्र की व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्र की यहां पर व्यवस्था थी। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, सही से लिख देता हूं कि 14 जो थे, 14 थे, इसमें कैसी व्यवस्था है? राजतंत्र की व्यवस्था है। बाकी जो 2 हैं इसमें कौन कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? यहां पर गणतंत्र की व्यवस्था है। कौन सा है? गणतंत्र। अब यही पेपर में आ जाते हैं कि वो कौन से हैं 2 जिसमें गणतंत्र की बात की गई है। तो दोस्तों दोनों का नाम यहीं पर लिखोगे आप, बज्जी और मल्ल। कौन से? बज्जी और मल्ल। ये 2 ऐसे महाजनपद रहे हैं दोस्तों। यहां पर गणतंत्र था, बाकी 14 महाजनपद में क्या रहा है? राजतंत्र रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल महाजनपद था वो कौन सा था दोस्तों? मगध। कौन सा था? मगध। ठीक है, कौन सा था? मगध। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र किसे कहा जाता है? जो एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था दोस्तों लिच्छवी। क्या नाम था? लिच्छवी। लिच्छवी को विश्व का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। गणतंत्र ये बज्जी के अंतर्गत आता था दोस्तों। किसके अंतर्गत आता था? बज्जी के अंतर्गत आता था और इसे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। सब नोट करते चले आना पॉइंट को, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला विश्व का गणतंत्र किसको माना जाता है? लिच्छवी को माना जाता है। अब देखोगे इन 16 के 16 अगर हम महाजनपद की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर 16 के 16 महाजनपद में मतलब 14 में वैसे तो राजा ही यहां पर राज करता था, यहां पर कुछ गणतंत्र। तो यहां पर राजा का शासन होता था, राजा का शासन होता था और राजा को यहाँ के जो व्यक्ति थी वो देवता के समान मानते थे। कैसे मानते थे? देवता के समान मानते थे। ठीक है, राजा को किसके समान माना जाता था दोस्तों? देवता के समान माना जाता था। और राजा जो है यहाँ के व्यक्तियों से कर भी वसूल करता था। दोस्त ये जो राजा था यहाँ से टैक्स लेता था लोगों से, और ये टैक्स किस रूप में लेता था? ये पशुओं के और अंग के रूप में लेता, अन्न के रूप में लेता था। पशु दे दो या अन्न दे दो, अनाज वगैरह, इसके रूप में ये लोगों से कर का वहन करता था, कर लिया करता था। ऐसे करके कुछ व्यवस्थाएं महाजनपद काल में चली थी। अब देखो मैं एक बार आपको ये मेंशन कर देता हूं दोस्तों कि महाजनपद कौन कौन से राज्य में थे। एक बार ये मेंशन करेंगे, फिर एक बार हम ये लिखेंगे कि इनकी राजधानी कहां कहां पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक के अंदर। तो देखोगे सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं कि ये वाला जो महाजनपद है दोस्तों, ये वाला मैं एक एक करके मेंशन करूंगा। ये वाला इसका नाम है दोस्तों अंग। सब लोग मैप बनाओगे, मैप में ही नोट करोगे, क्लास के बाद एक मैप बनाओगे और इसी तरीके से इनको नोट करोगे। ठीक है ना, ये है आपका अंग। अंग के बाद देखोगे दोस्तों ये वाला जो महाजनपद है, इस वाले महाजनपद का नाम है दोस्तों मगध। क्या नाम है? मगध है। ठीक है, ये जो महाजनपद है दोस्तों इसका नाम है, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं हम इसे चाहे तो, इसका नाम है दोस्तों काशी। काशी, इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर लिखेंगे यहां पर। ये जो महाजनपद है दोस्तों इसका नाम है कौशल। कौशल, ओके। ये जो महाजनपद है दोस्तों इसका नाम है पांचाल।
क्या नाम है? पांचाल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो महाजनपद है दोस्तों, इसका नाम है मल्ल। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है मल्ल। ये जो महाजनपद है दोस्तों, ये वाला, इसका नाम है बज्जी। बज्जी। ठीक है, ये जो महाजनपद है दोस्तों, इसका नाम है वत्स। वत्स। ये जो महाजनपद है, इसका नाम है प्यारे दोस्तों चेदी। ये जो महाजनपद है, इसका नाम है अवंती। ये है दोस्तों, इसका नाम है सूरसेन। सूरसेन। ये है दोस्तों, इसका नाम है कुरु। ओके, ये दोस्तों ये वाला जो है, इसका नाम है मत्स्य। ठीक है, ठीक है। ये वाला ये दोस्तों, ये वाला है आपका गांधार। ओके, ये वाला जो महाजनपद है, दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, इसका नाम है कंबोज। सबकी लोकेशन अभी बताएंगे आपके लिए। ये जो महाजनपद है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम नीचे और कर सकते हैं यहां पर। ये जो महाजनपद है, इसका नाम है अश्मक। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये 16 महाजनपद हो गए होंगे। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। 16 महाजनपद है दोस्तों। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आता है कि बताइए सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा है? कंबोज। हो गया आंसर टिक। बताइए सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? कौन सा है? अश्मक। हो गया। बताइए सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? तो अंग। बताइए सबसे पश्चिमी कौन सा है? अब देखो ये तो उत्तरी है ये दोनों, ठीक है, तो पश्चिमी में आप कौन सा लोगे? फिर मत्स्य लोगे। यहां पर कौन सा लेगा? मत्स्य। तो डायरेक्शन के हिसाब से आपको पता चलना चाहिए, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। ये वाली बात पता चली। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, यहां पर नोट कर लेना ये सारे पॉइंट। मगध, अंग और बज्जी। मगध, अंग और बज्जी, ये तीनों के तीनों कहां पर है? बिहार में। मगध, अंग और बज्जी कहां पर है? बिहार में। देखो इधर पांचाल, मल्ल, कौशल, सूरसेन, चेदी और वत्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, पांचाल, मल्ल, कौशल, सूरसेन, चेदी और वत्स, ये कहां पर है? यूपी में। ये कहां पर है? यूपी में। मत्स्य कहां पर है? राजस्थान में। अश्मक कहां पर है? गोदावरी नदी के किनारे, ये पड़ेगा आपको महाराष्ट्र वाली जगह ही मानोगे इसे। कुरु कहां पर है? दिल्ली में इस टाइम पर, इस टाइम के हिसाब से। गांधार पाकिस्तान में और कंबोज अफगानिस्तान में। अभी सिर्फ इतना मैं बता रहा हूं आपके लिए, पहले हमने डायरेक्शन देखी। अब डायरेक्शन के बाद इनकी एक एक करके राजधानी की और बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट से नोट कर लो, मैं रफ करता हूं इसे। रफ कर दो दोस्तों, चलो। अब एक एक करके आप सभी दोस्त इनकी राजधानी लिखोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता रहा हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चन कभी भी ऐसी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, रखा के रखा यूं की यूं आ जाएगा, पेपर में पूछ लेगा, किसी की भी राजधानी पूछ लेगा आपसे। चलो एक एक करके हम शुरू करते हैं, सबकी राजधानी लिखना। देखो सबसे पहले यहां पर हम अंग की राजधानी लिखेंगे दोस्तों। अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। नंबर 2 पे लोगे हम अंग के बाद मगध। मगध की राजधानी देखो 2 लिखोगे यहां पर, एक तो गिरिब्रज लिखोगे, गिरिब्रज, गिरिब्रज, ठीक है। दूसरा लिखोगे राजगृह। राजगृह को आप राजगीर भी बोल सकते हो, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तीसरा लिखोगे दोस्तों काशी, और काशी की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। चौथा है दोस्तों यहां पर
कौशल ले लेते हैं, कौशल, ठीक है। और कौशल की बात करोगे, कौशल की राजधानी होगी दोस्तों यहां पर श्रावस्ती, ठीक है। कौशल के बाद देखोगे यहां पर ले लेते हैं, चलो हम किसकी बात करें, बज्जी की बात कर लेते हैं यहां पर, पांचवा बज्जी। बज्जी की देखोगे तो यहां पर बज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला, विदेह और मिथिला किसकी है, बज्जी की राजधानी होगी, ठीक है। इसके बाद देखोगे आ जाते हैं आपका, एक एक करके सबकी राजधानी ले लेते हैं यहां पर। 6वें नंबर पे ले लेते हैं दोस्तों यहां पर चेदी की राजधानी ले लेते हैं, चेदी, और चेदी की है शक्तिमती, ये सुक्तिमती भी बोल देते हैं इसे, शक्तिमती चेदी की राजधानी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बक्स पे आ जाते हैं दोस्तों, बक्स, बक्स, बक्स की राजधानी ले लेते हैं कौशाम्बी, बक्स की राजधानी क्या है दोस्तों, कौशाम्बी। फिर आ जाते हैं दोस्तों यहां पर ले लेते हैं, चलो 8वें नंबर पे मल्ल ले लेते हैं, मल्ल, मल्ल की देखोगे दो राजधानी है यहां पर, एक होगी यहां पर कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर को कुशीनारा भी बोलते हैं, कुशीमती भी बोलते हैं, दोनों नाम इसके हैं। और एक होगी पावा, ठीक है, कुशीनगर और पावा। इसी तरीके से पांचाल की बात कर लेते हैं दोस्तों, 9 में पांचाल, पांचाल की भी दो राजधानी है, अहिछत्र और कामपिल्ल, ठीक है। इसके बाद आप ले लो 10वें पर ले लो आप शूरसेन, शूरसेन, शूरसेन की राजधानी क्या थी दोस्तों, मथुरा, ठीक है। इसके बाद देखोगे वहीं पर कोई बचा, हाँ कुरु ले लेते हैं पहले, 11वें नंबर पे कुरु ले लेते हैं। कुरु की राजधानी देखो मैं दो बताऊंगा, एक तो हस्तिनापुर लिखोगे, हस्तिनापुर, या फिर यहां पर इंद्रप्रस्थ भी लिख सकते हो आप, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। 11वें नंबर पे ले लेता हूं, मुझे लगा 12वें नंबर पे दिख रहा होगा अभी तक तो आपको, 12वें नंबर पे ले लेता हूं यहां पर, चलो मत्स्य ले लेते हैं पहले, मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है दोस्तों विराटनगर, विराटनगर, ओके। आगे देखोगे यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां पर जगह बना लेते हैं, तो यहां पर 13वें नंबर पे ले लेते हैं हम अवंती, अवंती की देखोगे दो राजधानी लेंगे दोस्तों यहां पर, अवंती की एक राजधानी होगी उज्जैन, उज्जैन, और एक होगी महिष्मती, महिष्मती, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखोगे नीचे आ जाते हैं यहां पर 14वें क्वेश्चन में अश्मक ले लेते हैं, अश्मक, और देखोगे अश्मक की पोटन, पोटली, पोतन, जो भी यहां पर आपको समझ में आए, बस पोटन भी याद रखोगे काफी रहेगा। गांधार ले लेते हैं 15वें नंबर पे, गांधार दोस्तों, गांधार की राजधानी रहेगी यहां पर तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका कंबोज, कंबोज, और कंबोज की जो राजधानी होगी दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं हाटक, हाटक को हम क्या और दूसरी क्या बोल सकते हैं उसको, राजपुर या राजापुर, राजापुर भी इसको बोलते हैं। तो देखोगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी हमने कि इनकी राजधानी की बात कर ली दोस्तों हमने। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सब देखते रहना। देखो सबसे पहले मैं अंग की बात करी, अंग की राजधानी चंपा है, मगध की गिरिब्रज या राजगीर है, काशी की वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, बज्जी विदेह या मिथिला, चेदी शक्तिमती, बक्स की कौशाम्बी, मल्ल की कुशीनगर या पावा, पांचाल अहिछत्र या कामपिल्लक, सूरसेन मथुरा, कुरु की हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन या महिष्मती, अश्मक पोटन, गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक या राजापुर। आगे देखो इसमें, अब देखो समझने वाली बात इसमें है क्या, थोड़ी थोड़ी सी बात हम समझे कहां से, कि जैसे एक एक करके मैं सारी चीजों को क्लेरिफाई कर देता हूं अभी कि अंग की अगर बात करें दोस्तों,
तो ये अंग जो है इस टाइम पर ये है कौन सी जगह, भागलपुर। भागलपुर और मुंगेर, जो भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है ना, अभी प्रेजेंट में भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है प्रेजेंट में, यही कौन सा है, अंग वाला क्षेत्र हुआ करता था पहला। ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था। क्या नाम था, ब्रह्मदत्त। देखो सबके नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात तो करेंगे कम से कम, ठीक है। ब्रह्मदत्त कौन था, यहाँ का शासक था। अब देखो मगध की बात करोगे दोस्तों, हाँ बाद में जाके इसको क्या नाम था इसका, अंग को मगध में ही मिला दिया गया था, ठीक है ना, बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा अंग को किसमें मिला लिया गया था, मगध में मिला लिया गया था। देखो मगध की मैं बात पहले भी कर चुका हूं, बिहार में है। सबसे पहली बात, मगध सबसे ताकतवर राज्य था, सबसे ताकतवर था। यहाँ पर देखोगे मगध के ऊपर शासन करने वाले में बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, ये सब के सब इन्होंने शासन किया है यहाँ पर, ठीक है। मगध तो अलग से पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसको डिस्कस करेंगे आगे। देखो दोस्तों, अगर काशी की बात की जाए तो जो बनारस और उसके ओर पास का पूरा क्षेत्र था, बनारस और उसके ओर पास का पूरा क्षेत्र था, वो काशी के अंतर्गत आता था पहले। अभी इसको हम क्या बोलने लगे, वाराणसी बोलने लगे, और काशी की राजधानी ही क्या होती थी, बनारस। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि बनारस कौन कौन सी नदियों के बीच में है, कई बार आ चुका है पेपर में। तो यहां पर दो नदियों के नाम लिखोगे दोस्तों, वरुणा और असी। वरुणा और असी लिख लो बेटा, इस पॉइंट को नोट कर लो कि जो वाराणसी है वो वरुणा और असी नदियों के बीच में था, या फिर वाराणसी तो अभी तो बोल रहे हैं हम, पहले इसको क्या काशी बोलते थे, और बड़ा क्षेत्र था इससे भी। तो वरुणा और असी नदियों के बीच में ये क्षेत्र पूरा आता था, ठीक है। और आगे बढ़ोगे दोस्तों, यहां से कौशल की बात करेंगे हम, तो कौशल श्रावस्ती। श्रावस्ती ये राप्ती नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे था। और प्रशनजीत यहाँ का शासक था। देखो मैं लिख देता हूं, राप्ती नदी के किनारे था, और कौन था, प्रशनजीत। प्रशनजीत इसका कौन था, शासक था। ये आता भी रहता है। इसको आप श्रावस्ती को स्लैश करके दोस्तों अयोध्या भी लिख सकते हो, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कभी अयोध्या भी आपसे पूछ ले यहां पर पेपर में, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फैजाबाद वाला क्षेत्र है, कौन सा है, जो आज फैजाबाद का पूरा क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र था दोस्तों, कौशल वाला पूरा क्षेत्र होता था। क्लियर। आगे बढ़ोगे, देखोगे बज्जी की बात करें हम, तो बज्जी है ये विदेह और मिथिला, इसकी दो राजधानियां यहां पर हैं। बज्जी की दो राजधानियां हैं, विदेह और मिथिला यहां पर रहेंगी। बिहार का ये पूरा क्षेत्र रहेगा। इससे आगे बढ़ोगे दोस्तों, चेदी की बात करोगे तो आपको ये चेदी पड़ेगा, ये यमुना नदी के किनारे वाला क्षेत्र पड़ेगा, या इससे कह लोगे तो शक्तिमती इसकी राजधानी होगी, ठीक है। बक्स जो होगा ये इलाहाबाद कौशाम्बी वाला क्षेत्र था पूरा। इलाहाबाद जो अभी वाला है, इलाहाबाद और कौशाम्बी वाला, तो इसकी राजधानी बक्स की क्या हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी। और यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था उदयन या उदयन, ठीक है ना, कुछ भी नाम लिख लो, उदयन या उदयन इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। बात करोगे, अच्छा हाँ एक यहां पर ये देख लेना, तो यहां पर जो ब्रह्मदत्त नहीं था, यहां पर ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त जो शासक था दोस्तों, वो था आपका काशी का। ये देख लेना, ये थोड़ा सा वो कर लेना करेक्शन, कि ब्रह्मदत्त जो शासक था वो काशी का था। और दही वाहन अंग का शासक कौन था, दही वाहन। दही वाहन अंग का, और काशी का कौन था, ब्रह्मदत्त। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ठीक है ना। अभी आगे देखोगे दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि पूरा मल्ल वाला ये क्षेत्र है, पूरे का पूरा बिहार वाला क्षेत्र था मल्ल वाला। ये कुशीनगर, पावा यहाँ वाला क्षेत्र था। और देखोगे इस क्षेत्र में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसकी, मतलब डेथ हुई थी उनको। किसकी डेथ हुई थी, महात्मा बुद्ध की। पांचाल की बात करोगे दोस्तों, तो पांचाल जो क्षेत्र है वो आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है, ये आपका पांचाल वाला क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर दो राजधानियां थी, अहिच्छत्र और कामपिल्ले। अहिच्छत्र और कामपिल्ले। सूरसेन की दोस्तों बात करोगे तो सूरसेन आपके लिए पड़ेगा मथुरा में पड़ेगा सूरसेन, ठीक है। मथुरा वाला पूरा क्षेत्र था सूरसेन है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए, और सूरसेन तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखोगे बेटा, यहाँ पर कुरु की बात करो तो कुरु में हस्तिनापुर होगा। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या दिल्ली बोल सकते हो इसे आप,
मतलब दिल्ली का पुराना नाम भी क्या होता था, इंद्रप्रस्थ होता था, ये बहुत है। और यहाँ का कौरव्य शासक था, ये याद कर लेना। यहाँ पर शासक कौन था, कौरव्य शासक था, कौरव्य यहाँ का शासक था। मत्स्य की बात करोगे बेटा, ये पड़ेगा आपका जयपुर वाला क्षेत्र। कौन सा है, जयपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर वाला क्षेत्र। और विराटनगर क्या थी, इसकी राजधानी थी। अवंती की बात करोगे तो अवंती मालवा वाला क्षेत्र था। जो मालवा वाला क्षेत्र है दोस्तों, मालवा वाला क्षेत्र वो अवंती वाला क्षेत्र था। और उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी थी। अश्मक की बात करोगे, पूछ लिया भी जाता है दोस्तों, तो अश्मक है गोदावरी नदी के किनारे। कहां पर है, गोदावरी नदी के किनारे है। और पोटन इसकी राजधानी थी। बस तो दोस्तों गांधारी करोगे, पाकिस्तान में है, रावलपिंडी वाला क्षेत्र है ये। और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और कंबोज आपका अफगानिस्तान में है, हाटन या राजापुर इसकी राजधानी थी। मुझे लग रहा है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और राजधानी आपको याद भी हो जाएंगी। तो ये महाजनपद वाला एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों यहीं पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ का ये टॉपिक करेक्ट फिनिश होने के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। उसकी बात करेंगे हम अगले टॉपिक में। तो मुझे लग रहा है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो बताना मेरे लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। चलो ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।